नमस्कार दोस्तों, आपका डीलॉ जंक्शन में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीएनएसएस की सीरीज की। तो बीएनएसएस की सीरीज को करते करते आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर 12 की तरफ। जी हाँ, क्योंकि अब तक हम लोगों ने कर लिए हैं चैप्टर 1 से लेके 11 तक हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो लोग जाके देख सकते हैं। चल रही है हमारी बीएनएसएस की सीरीज। ठीक है, बीएनएस की सीरीज भी अवेलेबल है जो हमने यूट्यूब पे कंप्लीट कर ली है। तो कोई अगर बीएनएस की सीरीज को देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। बीएनएस क्या होता है? भारतीय न्याय संहिता। बीएनएसएस क्या होती है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज चल रही है, कंटिन्यू में चल रही है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब देखेंगे आगे हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं बीएनएसएस की, तो बीएनएसएस में जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमने 1 से लेके 11 तक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो करेंगे चैप्टर 12 के बारे में। चैप्टर 12 बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। कहां से कहां तक सेक्शन कवर करता है? 168 से लेके 172 तक। और ये वही चैप्टर है जो है सीआरपीसी में चैप्टर 11। कहां से कहां तक सेक्शन कवर करता है? 149 से लेके 153 तक आता है ये। ठीक है ना, 9 तक नहीं है, 3 तक है। कंप्लीट ही कट कर देते हैं इसको यहाँ से और 153 लिख लेते हैं। 153। ठीक है, किसके संबंध में बात करता है ये चैप्टर? ये चैप्टर बात करता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, यानी कि पुलिस के जो निवारक कार्य होते हैं उनकी बात की जाती है यहाँ पर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा चैप्टर है और इसको करने में हमको ज्यादा समय नहीं लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या आता है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो जैसा कि चैप्टर नंबर है 12, सेक्शन कवर करता है 168 से लेके 172 तक। सीआरपीसी में जब हम बात करते थे तो आता था चैप्टर 11, सेक्शन कवर करता था, कहां से कहां तक कवर कर रहा था? 149 से लेके 150 तक। 149 से 150 तक किस बारे में बात कर रहा है? पुलिस का निवारक कार्य, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। सबसे पहले जो सेक्शन 168 आता है वो कहता है पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना, पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा हमने कहाँ पे पढ़ी है? जब हम देख के आए थे आगे सेक्शन नंबर 2, तो वहां पे हमने डेफिनेशन क्लोज में देखा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वगैरह क्या होते हैं। फिर कहता है संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी, अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात कर रहा है। लेकिन उससे 170 से जस्ट पहले आता है 169 नंबर का सेक्शन जो कहता है संज्ञेय अपराधों को किए जाने की परिकल्पना की इत्तला। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है सेक्शन 171 जो कहता है लोक संपत्ति हानि का निवारण करना, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। इसके बाद 172 आता है जो कहता है व्यक्तियों का पुलिस के युक्त निर्देशों के अनुरूप बाध्य होना, यानी कि पर्सन्स बाउंड टू कंफर्म टू लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले वाला सेक्शन क्या कह रहा है? सेक्शन 168 कह रहा है पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना, पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो क्या होता है? एवरी पुलिस ऑफिसर, यानी कि हर पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए, उसका सॉल्यूशन करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि इंटरफेयर कर सकता है और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसे निवारित करेगा। मतलब उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस को सॉल्व करने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगाएगा, पूरा सामर्थ्य लगाएगा। ठीक है, सेक्शन 169 आता है, वो कहता है संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तला, यानी कि इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। क्या होता है? एवरी पुलिस ऑफिसर, यानी कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जिस किसी को भी इंफॉर्मेशन मिलती है किस बारे में? संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना की इत्तला, यानी कि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है और ऐसी इंफॉर्मेशन क्या करेगा? ऐसी इंफॉर्मेशन की संसूचना देगा। किसको देगा? उस पुलिस अधिकारी को जिसके कि वो अधीनस्थ है, यानी कि अधीनस्थ जो पुलिस ऑफिसर होगा, ये अधीनस्थ हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया, ये अपने सीनियर ऑफिसर को देगा, यानी कि अपने से ऊपर वाले अधिकारी को देगा, या फिर अदर ऑफिसर को देगा जिसकी ड्यूटी है किस चीज की? कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल जो मामले होते हैं उनका क्या करना? निवारण करना, उनका सॉल्यूशन करना। तो किस किस को देगा? सीनियर ऑफिसर को या फिर किसी अन्य ऑफिसर को। फिर इसके बाद आता है सेक्शन 170। सेक्शन 170 कहता है संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी,
यानी कि अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो क्या होगा इसके अंतर्गत? 2 पॉइंट है। सबसे पहले वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसको पता चलता है किस बारे में? संज्ञेय अपराध करने के बारे में, तो क्या करेगा? किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। और ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ऐसी जो गिरफ्तारी के बिना क्या होता है, उस अपराध को नहीं रोका जा सकता। ठीक है, तो कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर। उसको क्या पता चलता है? संज्ञेय अपराध करने का। तो क्या करेगा? मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा, क्योंकि उस अपराध का निवारण गिरफ्तारी के बिना नहीं कराया जा सकता। फिर ये बोल रहा है सेकंड नंबर का पॉइंट की जो गिरफ्तारी होगी वो उसको गिरफ्तार करने के समय से 24 घंटे से ज्यादा की अवधि के लिए उसको निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। मतलब जब उसको गिरफ्तार किया गया, जो समय दिया गया है उस समय से 24 घंटे से ज्यादा, 24 आवर्स से ज्यादा उसको कन्फिन्ड नहीं रखा जाएगा, निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। सेक्शन 171 आता है, कहता है लोक संपत्ति की हानि का निवारण करना, प्रिवेंशन ऑफ इंजुरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। क्या होता है इसके अंतर्गत? जो पुलिस ऑफिसर होता है, पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में, प्रेजेंस में किसी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति को यदि नुकसान पहुंचाने का, हार्म पहुंचाने का अगर प्रयत्न किया जाता है, अटेम्प्ट किया जाता है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? उसके निवारण के लिए, सॉल्यूशन के लिए उसमें क्या कर सकता है? हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरफियर कर सकता है। सेक्शन आता है 172। क्या बोल रहा है कि व्यक्तियों का पुलिस के युक्त निर्देशों के अनुरूप बाध्य होना, यानी पर्सन्स बाउंड टू कंफर्म टू लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस। क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत? कि सभी व्यक्ति इस अध्याय के अधीन, इस अध्याय का मतलब जो हमारा चल रहा है चैप्टर 2, जो बात करता है पुलिस का निवारक कार्य यानी कि प्रिवेंशन एक्शन ऑफ द पुलिस के अधीन, उसके किसी कर्तव्य को पूरा करने में, मतलब इस चैप्टर के अधीन कर्तव्यों को पूरा करने में, ड्यूटीज को पूरा करने में पुलिस ऑफिसर के युक्त निर्देशों के अकॉर्डिंग बाउंड होगा। इसके बाद वो क्या कर सकेगा? पुलिस ऑफिसर उसने जो डायरेक्शन दिए हैं उनका अगर कोई प्रतिरोध करेगा या फिर उसका कोई क्या करेगा? इनकार करेगा, कोई अवज्ञा करेगा, अवहेलना करेगा, ठीक है, रिफ्यूजिंग करेगा, इग्नोरिंग करेगा, डिसरिगार्डिंग करेगा, है ना, अगर इस तरीके की चीजें करेगा तो उसको निरुद्ध कर सकेगा या फिर क्या करेगा? उसको हटा सकेगा। और क्या करेगा? फिर उसको 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष लेके जाएगा। और ऐसे बोल रहा है पेटी ऑफेंसेस हो यानी कि छोटे मामले हो तो उसको क्या करेगा? 24 घंटे की अवधि के अंतर्गत उसको मुक्त कर देगा, फ्री कर देगा। ठीक है, यानी कि जो भी इस चैप्टर के अंतर्गत कर्तव्य दिए होंगे वो पूरा करेगा, किसके अकॉर्डिंग? पुलिस ऑफिसर के युक्त निर्देशों के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो कोई इस तरीके के डायरेक्शन वगैरह की अवहेलना करेगा, इनकार करेगा, इग्नोर करेगा, ये सब चीजें करेगा, तो उसको क्या करेगा? निरुद्ध कर सकेगा, उसको हटा सकेगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा? तो 24 घंटे के अंतर्गत। और अगर छोटे मामले होंगे, पैटी ऑफेंसेस होंगे, पैटी केसेस होंगे, तो 24 घंटे के अंतर्गत, 24 आवर्स के अंतर्गत उसको कर देगा मुक्ति, यानी कि फ्री कर देगा। तो ये बात हुई हमारे चैप्टर 12 के बारे में। चैप्टर 12 बहुत छोटा सा चैप्टर है, हमने जल्दी से कंप्लीट कर लिया। 10 मिनट का चैप्टर है, मुश्किल से 10 मिनट का चैप्टर है। अगर आप इसको रिवाइज करना चाहें तो फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कोई समय नहीं लेगा, आपको नहीं लगेगा कि हमको बहुत देर तक वीडियो ओपन करके बैठना है। तो क्या होगा कि आप इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है। आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आपको वही करना है जो आप हमेशा करते हैं, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को चैनल के साथ जोड़ना है। ठीक है, डीलॉ जंक्शन क्या है? आप लोगों के लिए ही बना है, आप लोग जिससे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें उनके लिए ही ये चैनल बनाया गया है। तो जब आपको सुविधाएं उपलब्ध हो रही है तो फायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी इसका फायदा उठाने का मौका दीजिए। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।